बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ज़्यादा समय आपका न जाया करते हुए सीधे हम अपने मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है कि हमने ऐसा लिखा है कि अगर मोदी को नहीं हटाया गया भारत से तो नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं भारत के और लद्दाख, ये सब के सब चीन के हाथ में चले जाएंगे। तो दोस्तों, इस बारे में मैं पूरी तरीके से खुलासा करके बताता हूं आपको कि ये बिल्कुल सही और सत्य सटीक बात होने वाली है। अगर केंद्र से मोदी सरकार को नहीं हटाया गया तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं और लद्दाख, ये पक्के और बिल्कुल 100%, 100% जो है चीन के हाथ में चले जाएंगे। आपको सुन के बड़ा अचरज लग रहा होगा कि इतना बड़ा स्टेटमेंट जो है कैसे दिया जा रहा है। तो इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं दोस्तों। आप कृपया कान खोलकर और दिमाग खोलकर सुनिएगा और अपने जो हिंदूवादी का अगर आपने चश्मा पहन रखा है उसे भी हटा दीजिएगा, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। अगर आपने वो हिंदूवादी जो चश्मा लगा रखा होगा, हिंदुत्व का चश्मा, जो जिसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के आने के बाद में फ्री में बांटा गया लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा, तो आपको ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि भारतवर्ष में आपने पहले भी देखा होगा कि चीन ने कई 100 किलोमीटर जो है भारत की जमीन हड़प ली है। ये बात भारत की सरकार, मोदी सरकार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन इस बात को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है अमेरिका के खुफिया तंत्रों ने, अमेरिका के सैटेलाइट सिस्टम्स ने और पूरे वर्ल्ड के मीडिया ने इस चीज़ को जांच परख के और पूरे दुनिया में ये बात खुलेआम कह डाली है कि चीन की सेनाओं ने कई सौ बल्कि कई हजार किलोमीटर जो है भारत की सीमाओं के अंतर्गत घुस चुकी हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके अंतर्गत कई 100 किलोमीटर जो है अंतर्गत चीन की सेनाओं ने अपने दस्ते बना दिए हैं। दस्ते ही नहीं बना दिए हैं बल्कि वहाँ पे इस तरीके से उन भारत की जमीन को अपने अंदर में कब्जा लिया है चीन ने कि अब तो चीन अपनी खुद की उस जमीनों को अपनी जमीन बताने लग रहा है और वहाँ डैम्स और रेल कनेक्टिविटी और बड़े बड़े जो हाईवेज होते हैं, राज्य मार्ग, वो तक चीन अपने अंतर्गत बनाने वाली है। तो भारत की इतनी कई हजार किलोमीटर जो ऑलरेडी चीन ने हड़प लिया है भारतवर्ष का। तो ये तो वो जमीनें हुई जिनके बारे में जो नो मेंस लैंड था, जहाँ पे कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, कोई मनुष्यों को जो है दोनों तरफ के जो भी सिटीजन्स उनको रहने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। ये तो उस जमीन की बात हुई जो ऑलरेडी चीन ने अपने अंतर्गत ले ली है, भारत से हड़प ली है। ठीक है दोस्तों, ये तो पूरे के पूरे विश्व के मीडिया ने और खुफिया तंत्रों ने और जो सैटेलाइट जो चैनल्स है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है विश्व के खुफिया तंत्र के, उन्होंने खुलेआम ये बात जो है पूरे विश्व के मीडिया के थ्रू से कह दी है। अगर आप अनभिज्ञ हैं तो आप जाइए, गूगल कीजिए और इस बात को जो है समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। तो ये तो वो लैंड का पार्ट है भारत के अंतर्गत का जो नो मेंस लैंड था, जहाँ लोग नहीं रहते थे, उसको जो है चीन ने कब्जा लिया है। तो ये तो एक फर्स्ट फेज की बात हुई जो ऑलरेडी चीन के पास चली गई है वो जमीनें भारत की। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये बता देता हूँ, कान खोल के सुन लीजिएगा आप, कि आपके जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ठीक है, जिसे आप सेवन सिस्टर्स कहते हैं, वो सब के सब और लद्दाख, ये बिल्कुल खुलेआम जो है चीन के पास चले जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि चीन कैसे इनको कब्जा लेगा, कैसे इनके ऊपर में
अपना जो है कंट्रोल कर लेगा भारत से, ये कैसे हट जाएंगे और चीन की जो है ये पॉलिटिकल बाउंड्री बन जाएंगी, आप ये पूछ रहे होंगे। तो इसकी बात ऐसी है, सुनिए आप। ये भूटान, माफ करिए, भूटान नहीं, म्यांमार, बर्मा, बर्मा जो है वो भी कभी ऐसा कभी उसके लिए नहीं सोचा गया था कि चीन जो है वो पूरे चीन के कंट्रोल में आ जाएगी बर्मा की जो बाउंड्री है, ठीक है। बर्मा जो है चीन के कंट्रोल में आ जाएगा, वो कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन आज के डेट में म्यांमार, जिसे बर्मा कहते हैं, वो 100% चीन के अंतर्गत में आ गया है, ठीक है दोस्तों। वो कैसे आ गया है वो भी सुन लीजिए आप। वहाँ की जो लोग हैं, या तो उसे चीन अपने अंतर्गत अपने तरफ मिलाता है, या फिर वहाँ की जो क्या बोलते हैं, जैसे आर्मीज जो होती है, उसे जो है चीन को अपनी तरफ मिलानी होती है। अगर किसी भी देश को आपको अपने अंतर्गत मिलाना होता है तो या तो वहाँ के जो लोग नागरिक हैं, लोकल जो रेसिडेंट्स हैं वहाँ के, उनको आप अपने पास अपनी तरफ झुका लीजिए, मिला लीजिए, या फिर वहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो आर्मी फौज होती है, उसे आप अगर अपनी तरफ मिलाइए तो वो जो लैंड होती है, वो जो जमीन होती है दूसरे देश की, तो उसे आप अपने में मिला सकते हैं। ये दो ही जरिया होता है दोस्तों। तो इन दो जरियों की जो मैं बात बता रहा हूं, इसमें एक जरिया कि किसी भी एक जरिए से जो है कोई भी देश दूसरे देश के बाउंड्री को, लैंड को अपने अंतर्गत मिला सकता है, दूसरे देश के राज्यों को अपने अंतर्गत अधीन कर सकता है। तो इसी तरह चीन ने क्या किया है कि बर्मा जो है म्यांमार, उसकी आर्मी को अपने अंतर्गत अपने साथ मिला लिया, और मिला के पूरा का पूरा आज के डेट में चीन के अंतर्गत जो है आज बर्मा है, म्यांमार है। इसी तरह ये जो 7 सिस्टर्स, जिसे भारत के अंतर्गत में नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, उससे अब आप सोचते होंगे चीन कैसे अपने अंतर्गत कब जाएगा, ठीक है। वो भारत के पार्ट नहीं बचेंगे, वो चीन कैसे कब जाएगा? तो वो ऐसे कब जाएगा कि भारत की सेनाओं को तो अपने अधीन कर लेगा चीन, या मिला लेगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है दोस्तों। तो वहाँ के जितने भी पीड़ित लोग हैं, अगर वहाँ पे इसी तरीके से गवर्नेंस फैल रहेगी, इसी तरह लोग लूटते पिटते, अत्याचार उनके ऊपर होते रहेंगे, और टोटली डिजास्टर रहेगा वहाँ पे, बिल्कुल जो है कत्लेआम रहेगा, ठीक है। इसी तरह की अगर परिस्थितियां आगजनी पूरे के पूरे ये जो राज्य हैं, 7 जो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, इसी तरह अगर जलते रहेंगे तो वहाँ की जो जनता जो है उसको बिल्कुल, जिसे कहते हैं, बहुत इजी विक्टिम होगा चीन के लिए अपनी तरफ में धीरे धीरे मिलाना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है ये फेज आउट ऐसा हो जाएगा कि इस फेज आउट से ये जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वो भारत से अलग हो जाएंगे और चीन का पार्ट बन जाएंगे। समझ में आ गई दोस्तों आपको? तो इस तरीके से जो है आपका पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है भारत का, वो चीन कब्जा लेगा और भारत से गायब हो जाएगा। इसी तरह जो लद्दाख की मैं कह रहा हूं, लद्दाख में भी इतनी ज्यादा टेंशन है वहां के लोगों को, यहाँ की भारत की सरकार से इतनी ज्यादा परेशान है वहां के लोग। आप गूगल में जाइए, रिसर्च करिए, आपको पता लग जाएगा। तो जो परेशान लोग हैं वहाँ के, वो भी बड़े इजी विक्टिम होंगे चीन के लिए, कि चीन के साथ वो इजीली मिल जाएं। समझ में आ रही है बात दोस्तों? और बहुत ज़्यादा नो मैंस लैंड है लद्दाख टेरिटरी में लगा हुआ, जहाँ वैसे भी ह्यूमन जो सेटलमेंट्स हैं नहीं वहाँ पे, ठीक है। बहुत कम लोग जो है वहाँ रहते हैं। तो वैसे ही वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन काफ़ी कब्जाई है चीन ने, और बहुत आराम से पूरी की पूरी ज़मीन लद्दाख की कब्जा लेगा। और एट द एंड ऑफ द डे, थोड़े समय बाद में लद्दाख जो है
वो भी टेरिटरी ऑफ चाइना हो जाएगी, भारत की टेरिटरी नहीं बचेगी। तो इस तरीके से मैं आपको ये समझा रहा हूं कि किस तरीके से कैसे चीन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है भारत के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसको और लद्दाख को आने वाले कुछ समय में अपने अंतर्गत कर लेगा, अपने अधीन कर लेगा, कब्जा लेगा। ठीक है, ये दोनों तरफ जो भारत की जो टेरिटरीज हैं वो चीन के पार्ट बन जाएंगे। तो ये सब क्यों बनेंगे? ये सब इसलिए बनेंगे क्योंकि जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है भारत की, वो जो है वो प्रॉपर जिसको कहते हैं गवर्नेंस प्रदान नहीं कर सक रही है इन क्षेत्रों को। इसकी वजह से जो है वहाँ के लोगों को अपनी तरफ मिलाना बहुत आसान हो जाएगा और इस तरह से चीन जो है आपके भारत के इन हिस्सों को कब्जा लेगा। दोस्तों, मैं इस तरह की बातें बता रहा हूं दोस्तों आपको, जो आपको नॉर्मल मीडिया तो नहीं बता सकता है, क्योंकि वहाँ तो बहुत तरीके के प्रतिबंध होते हैं नॉर्मल मीडिया में इस तरह की बात बताने के लिए। और अभी तो नॉर्मल मीडिया जो है वो गोदी मीडिया हो गया है, तो वहाँ तो वैसे भी इस तरह की बातें आपको नहीं बताई जाएगी। न इस तरह की बात आपको ग्लोबल मीडिया बताएगा, क्योंकि ग्लोबल मीडिया जो है उसको आपके भारत की इतनी चिंता नहीं हो सकती है कि वो जो है बैठ के इतनी माइन्यूटली इसके ऊपर में रिसर्च करे और फोरकास्ट करे और आपको बात समझाए। क्योंकि ये जो राष्ट्र है ये ग्लोबल मीडिया का राष्ट्र नहीं है, भारत जो है उनका देश नहीं है ग्लोबल मीडिया का। ठीक है दोस्तों, तो ग्लोबल मीडिया को इतनी तकलीफ नहीं होगी कि भारत का कौन सा जो पार्ट है कैसे चीन कब्जा लेगा, इसके ऊपर बैठ के वो रिसर्च करें। उनको इतनी न जरूरत है, न टाइम है, न उनको इतना जो है लगाव है भारत से। क्यों होगा? क्योंकि वो भारत तो उनका राष्ट्र है नहीं, तो वो क्यों इतना रिसर्च करेंगे इसके ऊपर। इसलिए इस तरह की बात ना आपको गोदी मीडिया बता सकता है, ना ग्लोबल मीडिया को टाइम है इस तरह का रिसर्च करके आपको बात समझाने की और फोरकास्ट करने की। जो एक स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं आपके सामने ये जो विचार है इन बातों को मैंने रखा है और फुल प्रूफ आपको सपोर्टिव जो टेक्निकल एविडेंस जिसको होते हैं, जो जिनको बोला जाता है, उन आधार पर मैंने आपको ये पूरी बातें समझा दी है। इस तरीके से चीन ने बर्मा को अपने अंतर्गत कर लिया है। इसी स्ट्रेटेजी से रूस ने यूक्रेन के कई पार्ट्स को अपने अंतर्गत मिला लिया है। आप रिसर्च कीजिए तो आपको पता लग जाएगा। और यही स्ट्रेटेजी होती है किसी भी मजबूत जो आपका पॉलिटिकल जो पड़ोसी होता है उसके पास में यही स्ट्रेटेजी होती है। एक कमजोर राष्ट्र के कुछ जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो होती है या जो उनके स्टेट्स होते हैं उनको अपने अंतर्गत मिलाने की यही स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों। तो ऐसा रूस ने करके रखा हुआ है यूक्रेन के साथ में, ऐसा चीन ने करके रखा हुआ है। ये कोई बहुत ऐसी मैं बात नहीं बोल रहा हूं कि ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड है। अगर आपको ये बातें, अगर आप रिसर्च समझने की कोशिश करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बहुत ऐसा कुछ लंबी चौड़ी ऐसी कुछ बात नहीं मैं बता रहा हूं जो नहीं समझ में है, और ऐसा हो चुका है दुनिया में दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपके सामने लेकर आना चाह रहा था, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है उस वो एक पुख्ता गवर्नमेंट रहनी बहुत जरूरी है। मिली जुली जो स्टेट्स में छोटी छोटी पार्टियों की जो पार्टियां होती है उनकी मिली जुली सरकार बनना ही भारत के लिए, पूरे भारत की एकता को मजबूत रखने के लिए एक जो है जरूरत आज की जरूरत है। क्योंकि जब तक छोटी छोटी हर राज्य की पार्टियां सम्मिलित होकर केंद्र में नहीं आएंगी
ठीक है, तब तक हर एक छोटे मोटे हर एक राज्य का ताना बाना जो है वो मजबूती से एक सेंट्रल में एकत्र नहीं होगा, तब तक जो है गवर्नेंस मजबूत नहीं हो सकती पूरे भारतवर्ष की। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिया जो है, भारत, वो मिली जुली पार्टियों मिली जुली पार्टियों की जो सरकार बने, उसके लिए ही भारत बना हुआ है। भारत कभी भी सिंगल लार्जेस्ट कोई भी एक पार्टी जो है उसका उसको वोट मिल जाए, या एक सिंगल मैनशिप एक व्यक्ति जो है इसको राष्ट्र को चलाए, भारत इस तरह का देश नहीं है। इस तरीके से गवर्नेंस करने के लिए देश भारत नहीं बना हुआ है। कभी भी भारत जो प्रॉपर तरीके से गवर्नेंस नहीं हो सकता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे सिंगल पार्टी अगर यहाँ पे जो सेंटर में होल्ड करे कंट्रोल, या फिर एक वन मैन सिर्फ जैसे एक व्यक्ति कंट्रोल करे, इसके लिए भारत नहीं बना हुआ है। भारत बना है जितनी भी छोटी बड़ी सब पार्टियां हैं वो सब मिल के जो है केंद्र में अपनी एक सरकार बनाए, उसके लिए भारत बना हुआ है और उसी से भारत की तरक्की है। और मोदी सरकार या इस तरह की अगर सरकारें रहती है केंद्र में, ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा बहुमत मिल जाता है, और वो राज्य वो छोटे छोटे राज्य की जो पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां वो वहां पे एब्सेंट रहती है, तो इस तरह की जो अगर सरकार बनी हुई चली भारतवर्ष में, तो 100% आप लिख के रख लीजिए कि थोड़े ही समय में आपको जो मैं बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और लद्दाख, ये सब के सब इंडिया से भारतवर्ष से गायब हो जाएंगे, सब चीन के अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, इस मेरी बात को आप समझ गए होंगे, तो प्लीज़ आप और भी इसको शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है तो। और आपका साथ देने के लिए, इस तरह साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।